सब। तो दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं फर्स्ट पीवाईक्यू पेपर। दोस्तों मैंने जैसे बोला था कि मैं पीवाईक्यू सीरीज़ सोल्व कराऊंगा और ये मेरा खुद ही पेपर है। मैं जिस जॉब में लगा था ना स्टेनोग्राफर, वो 2025 का पेपर था, 25 की भर्ती थी, अभी 26 में ज्वाइनिंग हुई है। तो ये मेरी आंसर की है, माई आंसर की। पहले मैं मेरी आंसर की सोल्व कराऊंगा। मैंने पंजाब वाला भी दिया था और हरियाणा वाला भी, तो उन दोनों की। उसके बाद दोस्तों मैं आपको हरियाणा हाई कोर्ट के जो कल के पेपर हुए ना अब तक जितने भी, वो सभी पेपर इस चैनल पर सोल्व कराऊंगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल डिट्टो आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों टाइम ख़राब नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने वीडियो को। ये मेरा पेपर है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश। ये पेपर की डेट है 19/5/2025 मनोज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये लगा लेना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये SSSC का लिया हुआ पेपर है, ऐसा ही आपका आएगा क्वेश्चन पेपर बिल्कुल एज इट इज़। इसके बाद मैं जो कलर के पेपर हुए ना वे सभी सोल्व कराऊंगा। उसके बाद PN के पेपर हुए वे सभी। हाई कोर्ट ये तीन ही भर्ती लेता है ऑलमोस्ट, एक तो स्टेनो, एक क्लर्क, एक PN। तो तीनों के पेपर सोल्व करवाएंगे आपको यहाँ पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छी सीरीज आने वाली है आगे, अब हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों, द दिल्ली गवर्नमेंट रीलॉन्च्ड एन ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स इन जून 2025 टू एजुकेट स्कूल स्टाफ अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस। मतलब कौन से लेजिस्लेशन के तहत, कौन से एक्ट के तहत 2025 में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च किया। देखिए दोस्तों पहला ही क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आ गया। तो करंट अफेयर आती है, मैंने बताया था हमारे जैसे 30 नंबर की GS आती है स्टेनो में, तो इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे करंट के। लेकिन आपके 50 नंबर की आती है तो उसमें ये लगा लो 10 क्वेश्चन तो आराम से देखने को मिलेंगे। और अगर ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा भी हो सकते हैं 2-4, लेकिन यही है 10-15 के समथिंग मिलेंगे आपको। तो इसका क्या आंसर है दोस्तों? इसका आंसर मैंने 4 किया है, मैंने पॉक्सो वाला लगा दिया लेकिन ये गलत है। इसका आंसर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स। तो इसका 52 अमेंडमेंट्स आंसर है। ये देखिए दोस्तों पॉलिटी से क्वेश्चन पुट कर दिया, आपसे अमेंडमेंट पूछ लिया, एंटी डिफेक्शन लॉ किस अमेंडमेंट के तहत आता है। तो दोस्तों वही है, सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है, हिस्ट्री से भी आएंगे, पॉलिटी से भी आएंगे और ये देखो करंट अफेयर से पूछता है, ऐसा नहीं है। तो सभी आपको करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट 2018। ये देखिए दोस्तों 2018 का क्वेश्चन पूछ लिया। अब करंट अफेयर भी कितनी करें, लेकिन वही है, ये तो 1-2 क्वेश्चन तो पुट हो ही जाते हैं। लेकिन आप पिछले 1 साल की करें, 1 साल के 2025 और 26 की जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ना, जो न्यू एक्ट लॉन्च हुए हैं, हाई कोर्ट लगभग इन एक्ट से ही ज़्यादा पूछता है। तो न्यू एक्ट जितने लॉन्च हुए हैं या जो पॉलिटिक्स से संबंधित करंट अफेयर है वो करें। मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा, 4-5 वीडियो लेकर आऊँगा, उनमें लगभग आपका ज़्यादातर करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर की टेंशन मत लो, और PYQ सीरीज भी लेकर आएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर है दोस्तों रिटेल टैक्स शोरूम, यही किया मैंने, तो ये ठीक है मेरा। वैसे मेरे को आता नहीं था, बस तुक्का लगाया। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। मैं खुद दोस्तों हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने जिक्के हिंदी में की है, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा रिलेट करके थोड़ी इंग्लिश आती है तो उसके हिसाब से मैंने कर दिया था ये। वट वाज ए की एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ चोला एम्पायर ड्यूरिंग इट्स पीक। ये देखो दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया आपका, चोला एम्पायर के मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव की फीचर क्या थे उनके पीक के दौरान। तो इसका 3 आंसर है, डिटेल रेवेन्यू सिस्टम विद विलेज सभा और रूट काउंसिल, मैंने 3 किया। तो ये दोस्तों अगर आपने पढ़ रखा है ना जिक्के हिंदी में, थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है, तो आप रिलेट कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। इतना भी मुश्किल नहीं पूछते हैं, बस थोड़ा मॉडरेट है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है, कर दोगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ वक्त एक्ट 2025। ये देखिए दोस्तों 1995 आफ्टर अमेंडमेंट्स इन अप्रैल 2025। ये एक और क्वेश्चन करंट अफेयर से आ गया दोस्तों। ये एक्ट वगैरह है ना, ये बहुत अच्छे से करके जाना, ये पूछता है 2-3 क्वेश्चन। मैं स्पेशल एक ये जो एक्ट अमेंडमेंट हुए ना 2025-26 में, इनके एक वीडियो लेकर आऊँगा, वो वीडियो देखना, संडे तक डाल दूंगा। और ये करके जाना दोस्तों अच्छे से, आपको कहीं बुक मिले उससे करो, लेकिन करके जाना अच्छे से। तो इसका ए आंसर है, ये टिक किया मैंने, यूनिफाइड वक्त मैनेजमेंट एम्पावर्ड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर्स फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये देखिए दोस्तों इंडिया की जो ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चन पूछ लिया है। तो देखा सभी चैप्टर अभी जैसे 6 ही क्वेश्चन आए हैं, तो 2 करंट से आ गए, एक पॉलिटी से आ गया और एक हिस्ट्री से आ गया, अब एक ज्योग्राफी से आ गया। मतलब देख सकते हो आप सभी चैप्टर्स करने पड़ेंगे,
लेकिन ये है किसी ने पढ़ रखे तो अच्छी बात है, नहीं कर रखे तो जो एसएससी परमार सर है उनके वन शॉट लेक्चर है वो देख लो 2-3 बार अच्छे से। एक लेक्चर है उसको 2-3 बार देखो, नोट्स बनाओ, वो याद हो जाएगा और वहाँ से करो। तो दोस्तों इसका आंसर है सतपुड़ा हिल्स, लेकिन मैंने अरावली कर दिया, ये मैं रिलेट नहीं कर पाया, गलत हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता एम्पावर्स इज द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द टाइटल इंडियन नेपोलियन ड्यू टू। तो ये तो भारत का नेपोलियन, ये तो मतलब रिलेट कर दो, ये समुद्र गुप्ता। देखो दोस्तों जिसको हिंदी में याद है ना वो ऐसे रिलेट कर लेता है, तो जैसे इंग्लिश में आए जीएस तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाता है। और दोस्तों इस आंसर की को डालने का ये मतलब है कि आप मतलब अंदाज़ा लगा सको किस टाइप का पेपर आता है, उस हिसाब से तैयारी कर सको। आगे भी बहुत पेपर लेके आऊँगा मैं, जैसे ये कलर के होंगे ना सारे पेपर कराए जाएंगे आपको सोल्व। स्टेनो के भी 1-2 पेपर और है वो भी सोल्व कराएंगे। पीछे के मतलब जितने भी कलर के 2012 तक के पेपर मैंने इकट्ठे कर रखे हैं वे सभी आपको सोल्व कराएंगे, और पीएन के भी कराएंगे। मतलब पेपर तक पीवाई क्योंकि आप टेंशन छोड़ दो, वो तो मैं सब अपने आप कर दूंगा। बस आप वीडियो को पूरी देखो और मतलब अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक नहीं मैं नहीं बोलूँगा, आपको अच्छी लगे देख लेना। एज पर पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2023, ये करंट अफेयर का आ गया दोस्तों फिर से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूजुअल स्टेटस ऑफ यंग एज 15 to 29 ईयर्स इन इंडिया फॉर द ईयर 23-24। ये देखिए दोस्तों फिर से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है, ये बस करंट अफेयर जिसने बहुत डीपली कर रखे ना वो तो बना देते हैं, लेकिन फिर तुक्का ही लगाना पड़ता है, तो ये गलत हो गया मेरा। इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इन कंसिडर्ड एज द इरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसमें मिलिटेंट नेशनलिज्म का इरा कौन सा है, तो 1857 से 1870, ये शायद 1857 की वो जो क्रांति है ना उससे रिलेटेड शायद ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 1905 1900, ये मैंने किया था आंसर इसका 4, ये गलत हो गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The directive principle of state policy that talks about securing a life wage and condition of work, ensuring a decent standard in life is found under which of the following article। ये फिर से पॉलिटी से पूछ लिया दोस्तों। पॉलिटी बहुत अच्छे से करके जाना, पॉलिटी से ये लगा लो आपको 15 से 20 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे 20 नहीं ना 15 क्वेश्चन बिल्कुल श्योर हूँ मैं। तो ये अच्छे से करके जाना क्योंकि कोर्ट का पॉलिटी से रिलेटेड होता ही आपको पता ही है। तो इसका आंसर है आर्टिकल 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The rural India, the situation where more workers are engaged in agriculture activities than are actually needed without any increase in total output is called। तो इसका आंसर है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो बेरोजगारी है ना फ्रिक्शनल बेरोजगारी, इसको हिंदी में बोलते हैं शायद घर्षण बेरोजगारी। तो इसका ये आंसर है, मैंने गलत कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेंडर न्यूट्रल प्राइमरी लेजिस्लेशन अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इन इंडिया एज अप्रैल 2025। ये फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसका पॉक्सो आंसर है। दो जो चाइल्ड होते हैं ना उनके लिए होता है पॉक्सो वाला एक्ट, आपको पता ही है। व्हाट वाज वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ द वेव समिट 2025। ये फिर से करंट अफेयर देखो दोस्तों कितनी पूछ रहा है। तो करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे से मतलब इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे से कहीं से करो। मैं भी वीडियो लेकर आऊँगा, आपको यूट्यूब से कहीं अच्छा लगे वहाँ से करो, लेकिन करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। टू प्रोमोट इंडियन टेक इंडस्ट्रीज, ये आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द कमर्शियल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन ड्यूरिंग लास्ट 18th सेंचुरी। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों आपका। फ्री ट्रेड पार्टनरशिप विद इंडियन प्रिजनरी स्टेट्स, ये इसका आंसर है। दोस्तों देखिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करें अब आपको करवाना भी तो पड़ता है। लेकिन चलिए जल्दी जल्दी करते हैं शुरू, आप छोड़ना मत बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज रन पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड इज नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कौन सी है जो वेस्टर्न कोस्ट इंडिया की है, बहुत फेमस है। तो सतपुड़ा पहाड़ी होती है जो सतपुड़ा रेंज, वो इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखो फिर से पॉलिटी। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट। मतलब इसका है कितने साल का होता है जो गवर्नर राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल, तो 5 साल का होता है। ये पॉलिटी से पॉलिटी करके जाना बहुत अच्छे से, एक पॉलिटी एक करंट अफेयर। वैन वाज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड इन 2025। ये फिर से करंट अफेयर का आ गया, 21 फरवरी इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीमेल डोमिनेटिव फोक डांस परफॉर्म। ये डांस से आ गया, ये देखो आपका स्टैटिक जीके का है। बोथ ट्राइब इन असम ऑफ फन अकम्पेंड बाय ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंटल लाइक कॉम एंड सिफुंग। ये डांस है जो आपका जौन सा देख लेना। तो इसका ये आंसर है क्या है, ये बरूगम्बा हाँ असम का है। तो ये इससे मैंने कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वून द बेस्ट पिक्चर अवार्ड इन 25 इंटरनेशनल
फिल्म एकेडमी, ये फिर से करंट अफेयर का पर्सन आ गया दोस्तों। तो मैं थोड़ी करंट अफेयर करके आया था, तो ये 1-2 क्वेश्चन हो रखे हैं। लापता लेडीज इसका आंसर है। A village panchayat in India reversed more power from developing and decision making as a result of which of the following constitution amendment। तो ये जो विलेज पंचायत से रिलेटेड अमेंडमेंट है कौन सा, 97 है। ये मेरा गलत हो रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पोर्ट्स वर डिक्लेयर्ड एज मेजर पोर्ट्स इन 1995 एज प्लेज ए क्रूशियल रोल। तो ये पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। हैंडलिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वेस्टर्न कोस्ट, जो पेट्रोल का मतलब लेन देन होता है जहाँ से आता है, तो ये कांडला बंदरगाह ये शायद गुजरात में है, तो ये सबसे बड़ा है शायद, तो यहाँ होता है ज़्यादा लेन देन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट, ये फिर से कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटी। आप देख लो पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ लिए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आ लिए। ये आप देख भी लेना वीडियो को पॉज करके, इसकी PDF भी अवेलेबल करा दूंगा मैं आपको, आप अच्छे से देख लेना। तो इसका मतलब ये है आंसर आर्टिकल। ये ऑप्शन भी देखो दोस्तों कितने मतलब वो दे रखे, जो बिल्कुल डीपली पढ़ के गया ना वो ही रिलेट कर सकता है ऐसे। कुतुब मीनार कहाँ है ये पूछ लिया, ये लोकेटेड, तो ये तो न्यू दिल्ली में है, ये तो ठीक है आंसर। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी मॉडल एक्ट, ये फिर से एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों, तो ये 2003 इसका आंसर है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजिस्ट एम्फेसाइज्ड। ये देखिए दोस्तों, ये हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा गया क्वेश्चन है। तो प्रमोटिंग स्वदेशी, ये मतलब ये मैंने देखे ना, बाइकआउट स्वदेशी से रिलेट किया मैंने। ड्यूरिंग द डिफेंस इन्वेस्टमेंट सेरेमनी 2025, ये फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हाउ मैनी कीर्ति चक्र जो अवार्ड दिए गए थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, कितने कीर्ति चक्र दिए गए थे, तो 6 दिए गए थे दोस्तों। द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस्ड 1991 में जो नई वो नीति आई थी इंडस्ट्रियल, तो इसका क्या आंसर है, सर्विस टैक्स एग्जेम्पशंस, जो सर्विस पर टैक्स लगता है उसमें एग्जेम्पशन दी जाए। हु अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम केरला वाज ऑनर्ड विद द पद्म श्री 2025, ये फिर से करंट अफेयर। अब देखो दोस्तों, एक तो पॉलिटी और एक आपकी ये करंट अफेयर, ये बहुत ज़्यादा पूछ रहा, आपको इन्हीं पर फोकस करना है। तो सुनील छेत्री को ये अवार्ड दिया गया था, सी इसका राइट आंसर है। द गोल्डन हाईवे नेटवर्क कनेक्टेड दिल्ली मुंबई चेन्नई विच, ये मतलब जो 4 शहरों को जोड़ता है ना, बड़े शहरों को, वो वाला क्वेश्चन है ये, तो इसका कोलकाता हो जाएगा चौथा शहर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट सेलुलर प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट्स है, एनर्जी का सोर्स होता है ये। तो ये एक क्वेश्चन ये देखो साइंस का आया। तो दोस्तों ये खत्म हो गए जीके के क्वेश्चन, अब आपके इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू होंगे। तो दोस्तों क्या देखने को मिला, एक तो पॉलिटी और एक आपकी होगी 2025-26 की ये जो है करंट अफेयर। ये दोस्तों बहुत अच्छे से करके जानिए, दोनों की दोनों, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पुट करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब इंग्लिश शुरू करते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस एक्टिव, ये एक्टिव पैसिव वॉइस से पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। तो देखो दोस्तों मैंने भी ठीक कर दिया था ये। तो चलिए नेक्स्ट ये देखिए, ये फिलिंग द ब्लैंक पूछा गया। आर्टिकल, नो आर्टिकल नीडेड, आर्टिकल से रिलेटेड फिलिंग द ब्लैंक है। इंग्लिश ईजी आती है, कोई ऐसी बात नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। तो ये पूछ लिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन प्रोवर्ब, ये इसका मीनिंग पूछ लिया जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इन्होंने। और यू कैन नॉट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, मतलब आप अंडों को तोड़े बिना ऑमलेट नहीं बना सकते, तो आप कुछ करे बिना, मतलब ये पढ़ के देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं एक्सप्लेन करूँगा तो हो जाएगा ये। इसकी PDF भी दे दूँगा मैं दोस्तों आपको, लेकिन वीडियो देख लेना पहले अच्छे से, उसके बाद मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछ लिया दोस्तों, ये वर्ड है एक ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, तो ये देख लेना पढ़ के, मेरे से तो बोला ही नहीं गया अच्छे से। तो इसका आंसर है 4 आइकोक्लास्ट, इसका ये आइकोनोक्लास्ट ये आंसर है, ये गलत हो गया। तो चलिए दोस्तों देखा इंग्लिश में जैसे मतलब हर चैप्टर से क्वेश्चन पुट कर रहा है, ऐसे नहीं है। द आर्किटेक्ट डिज़ाइन, ये फिर से आ गया दोस्तों। ये दे फिलिंग द ब्लैंक पूछ लिया आपसे, ये PYQRS होते हैं ना, जो PYQRS वो क्वेश्चन आ गया। ये देखो इसका क्या आंसर है, इसका सी राइट आंसर है, ये आप देख लेना। अब देखो दोस्तों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया, ऊपर वॉइस आया था, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। द सिक ओल्ड मैन सेड ओ गॉड आई मिस्ड द मेडिसिन एट होम, मतलब ये सोरो वाली टाइप की फीलिंग आ रही है। तो ये देखो ऑप्शन भी सेम है, लेकिन आपने तो किए होंगे तो कर दोगे इजी, ज़्यादा इजी आता है ऐसा नहीं है। डिस्पाइट हिज एफर्ट, ये एरर आ गया दोस्तों, देखो ग्रामेटिक करेक्ट एरर से क्वेश्चन पुट कर रहा है।
ये फिर से आपका फिलिंग द ब्लैंक आ गया। सी वर्ड प्रेज्ड, तो इसके साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन आती है? फॉर। प्रेज्ड फॉर राइट आंसर हो गया दोस्तों इसका। बाय नेक्स्ट ईयर सी विल कंप्लीट, ये फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया आपका, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट, ये करेक्ट पूछता कौन से, वही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, कर लोगे आप, कोई बात नहीं। सी इज़ ए यूनिक, ये फिर से मतलब देखो इजी इजी पूछता है, ऐसा तो नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक आ गया, कौन सा आर्टिकल आएगा? तो सी इज़ ए यूनिक आ गया। ये दोस्तों आपका ईडियम पूछ लिया है। ईडियम देखो क्या पूछा है, ईडियम थ्रो वंस हैट इन द रिंग टू शो विलिंगनेस टू टेक अप ए चैलेंज टू इंटर ए कॉन्टेस्ट, ये ईडियम आ गया दोस्तों आपका। अब ये दोस्तों इसने क्या पूछ लिया? सेलेक्ट इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछ ली, कौन सी स्पेलिंग गलत है? तो ये ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग गलत थी। ये स्टेनो की, मैंने तो स्पेलिंग वगैरह तो थोड़ी याद है। तो देखो दोस्तों ये लगभग सभी से पूछ रहा है। फिलिंग द ब्लैंक आ गया। फिलिंग द ब्लैंक देखो दोस्तों, ये फिर ऑन ऑफ, ये इसी से रिलेटेड आ गया, प्रीपोजिशन से। इजी आते हैं फिलिंग द ब्लैंक, ऐसा नहीं है। ये इसका राइट आंसर है। तो अब देखिए दोस्तों क्या आ गया, ये फिर द मेज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल करेक्ट हाईलाइट ग्रामेटिकल एरर, ये वही एरर वाला क्वेश्चन है, बिलीव वाला। ये टीचर्स आ गया, तो इसके साथ ये सिंगुलर दे दिया, सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा, बिलीव आएगा, तो ये इसका राइट आंसर है। गिव द प्रोवर्ब, ये फिर से वही प्रोवर्ब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था ना ऊपर। द पोट कॉलिंग द केटल बैक, वन पर्सन क्रिटिसाइजिंग अनदर फॉर ए फॉल्ट दे आल्सो पोजेस, ये गलत आंसर हो गया मेरा, इसका सी राइट आंसर है। रिफ्यूजल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वंस एक्शन, ये इसका राइट आंसर है। ये वन वर्ड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, फिर से पूछ लिया, ये क्या होता है? समथिंग दैट डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस, तो इम्फोमिज्म इसका राइट आंसर है, ये मेरा गलत हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एरर आ गया शायद आपका, करेक्ट स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग आ गया, तो ये एक्नॉलेज की स्पेलिंग गलत थी इसमें, ये करेक्ट है। तो ये फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस पूछ लिया दोस्तों। दे वर टॉकिंग ऑफ बायस, वी टॉकिंग ऑफ देम, ये इसका राइट आंसर हो गया। ये फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, देखो 2 वॉइस आ लिए आपके और 3 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ लिए, और शायद 4-5 फिलिंग द ब्लैंक आ लिए। अब देखो ये फिर से पी के वारस आ लिया दोस्तों, ABC की फॉर्म में देता है ये, तो ये तो इजी है, इजी आते हैं। इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है, इंग्लिश इजी है, बस जीके रिलेट कर लेना थोड़ी। इंग्लिश की तो प्रैक्टिस करो जितना हो उसके दब के। द अर्थक्वेक वाज कोज्ड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द सिटी, तो रैम्पेंट मतलब ये सिनोनियम आ गया, सिनोनियम। देखो आप वो कैब से रिलेट पूछ रहे थे ना, अब आइए एक वो कैब, ये फिर से एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, ये देख लेना, कर लोगे आप। ये दोस्तों जल्दी जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप फिर देखोगे नहीं, तो इसलिए आपको मैं इसकी PDF दे दूँगा बाद में, या आप वीडियो पॉज कर करके देख लेना, लेकिन आप अच्छे से कर लेना इसको। ये सिनोनियम एंटोनियम आ गया। ये पूछा ग्रीगेरियस का इंट्रोवर्टेड, ये फिर से आपका PYQ आ गया, तो ये देख लेना, कर लेना, बना के हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है, हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका आ गया पैरा, जो पैराग्राफ होते हैं ना, कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल इजी है, इतना मुश्किल देते नहीं है, आप पढ़ के देख लेना, मैं आपके लिए पॉज कर रहा हूँ ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा है एक बार ये देखते हैं। व्हाट थीम इज प्राइमरी एक्सप्लोर्ड इन पैसेज, थीम पूछी है दोस्तों, किस पे बेस है ये? पैसेज तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पैसेज छोटे ही आते हैं, पढ़ने से आपको पता लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर है द इफेक्ट ऑफ लाइट, ये लाइट के ऊपर डिपेंड है शायद, लाइट का जो था उस पर, ये मेरा गलत हो गया। अब ये 5 क्वेश्चन दोस्तों पैसेज से पूछता है आपके, तो ये पैसेज देखना, एंटोनियम सिनोनियम भी पूछता है पैसेज में, ये देखो जैसे लो था नीचू होता है ना, करना, राइट आंसर इसका लव। तो देखो दोस्तों पैसेज भी कुछ टाइटल पूछ लिया, अब जैसे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर गिवन पैसेज, तो ऐसे रिलेट करके आप कर लोगे। तो दोस्तों ये आंसर की थी जो मैंने आपको दिखाई, मेरा जो 2025 में पेपर हुआ था। तो ये दोस्तों आप भी मतलब इसी टाइप से इससे ये रिलेट कर सकते हैं आपका किस टाइप का पेपर आएगा। इसमें दोस्तों आपके ये देख लो, एक तो पॉलिटी और एक हो गया आपकी ये जो करंट अफेयर, ये मतलब मैन फोकस करके जानिए। और जीके में इंग्लिश में देख लो आप, एरर मतलब सिनोनियम एंटोनियम वो कैब के पीछे पड़े थे, वो कैब इतनी नहीं पूछता है, वो कैब ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 आ जाएंगे, अगर आएंगे तो आपके 5-6 भी नहीं आएंगे आपकी, तो 20 नंबर की ऐसी है ऑब्जेक्टिव टाइप की, 2-3 मुश्किल से आएंगे वो कैब, 2-3 मुश्किल से, मेरे में ही 2-3 आए, मेरे में 30 नंबर की इंग्लिश थी। तो मतलब अदर जो आपका सब्जेक्टिव है ना, जो कॉम्प्रिहेंशन है उस पर फोकस करो, और सिनोनिम एंटोनिम वो कैब के पीछे इतना मत पढ़ो। तो चलिए दोस्तों वीडियो तो लंबी हो गई आज, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जल्द इनकी PDF अवेलेबल करवाएंगे। तो और PYQ के और भी ऐसे ही मतलब
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।